हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब चैनल को करवाएं ताकि उनको भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में लासा मासा के टॉपिक 1 पे बात किए थे, क्लास फर्स्ट की बात किए थे। आज हम क्लास 2 पर बात करने चल रहे हैं। जैसे बेसिक भी प्रश्न आपके आते हैं, कठिन भी प्रश्न आते हैं, तो सारे क्वेश्चनों का हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि आप लोग आसानी से निकाल सकें। आप सभी लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ था लासा मासा कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, कैसे पहचान होती है, तो ये चर्चा कर लिए थे। पहली क्लास जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग फर्स्ट क्लास देख लेंगे तो दूसरी क्लास और अच्छे समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास 2 पर चर्चा करने चल रहे हैं। बेसिक प्रश्न पहले देखेंगे कुछ, उसके बाद हम देखेंगे कॉम्पिटेटिव दोनों तरीके पूछते हैं। जैसे भिन्न का लासा मासा आता है, दशमलव संख्याओं का लासा मासा आता है, कुछ आपके बीजगणितीय समीकरण, द्विघात समीकरण संबंधित लासा मासा आता है। तो उन सभी क्वेश्चनों पर एक दो चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने कभी इतने का लासा बताया, तो कल आप लासा पढ़े हुए थे। आप देखेंगे 25 20 में दोनों का लासा कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। कैसे? 5 कामन ले लेंगे, तो 5 कामन लेंगे तो क्या बचेगा? 5 चौक 5 बचे, तो 5 25 चौके 100 हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखेंगे 30 में से 10 आपका इसमें है, जीरो खत्म हो जाएगा, बचा क्या? 3, तो इसका मतलब हो गया कितना आपका? 300। उसी तरीके से हम यहाँ दशमलव में देख रहे हैं, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको भिन्न में बदलेंगे, हम 10 से भाग कर देंगे। तो हम 10 से भाग करेंगे तो यहाँ 10 से भाग मतलब 10 का गुणा करने पर लिखेंगे। तो 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, जब 10 का गुणा करेंगे तो हमारा सिंपल क्या बन जाएगा? 6 8 9। अब आप लासा निकालेंगे तो 9 8 72 सहाभाज्य है, 6 से भाग भी 72 में चला जाता है, तो 72 आपका आ गया। अब आपने शुरू में 10 का गुणा किया था, 10 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। बस इतना करना है। डबल अंक में है तो 100 का गुणा करेंगे, तो इसका मतलब हमने मान लिया 100 का गुणा कर लिए है, तो क्या हो जाएगा? 15 24 36। अब 15 24 36 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो जैसे 24 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो 120 आता है। अब 120 जो होता है 36 से नहीं कटता लेकिन 12 से कटता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 15 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 120 आ जाएगा। अब 120 क्या हो रहा है? मतलब इन दोनों का एलसीएम है 15 और 24 का। 120 36 से नहीं कटता है, लेकिन 12 3 36 से 12 10 बार जा रहा है, लेकिन 3 बच रहा है, तो 3 का गुणा करेंगे। लासा आप लोग निकालना सीखे ही हैं। 100 का गुणा किए तो 100 से भाग कर देंगे, तो इसमें जब 100 से हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 3.6। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 0.8 है, 0.1215 है, 0.125 है। तो इसको किस तरीके से आप लोग लगाएंगे? तो देख रहे हैं सब में गिनती अलग है। मैक्सिमम कितने स्थान तक है? 3 स्थानों तक है। तो हम 1000 का गुणा करेंगे, तो 1000 गुणा करेंगे कितना दोस्तों आ जाएगा आपका? ये 800 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर कितने गुणा करेंगे? तो 150 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो काफी बड़ा आपका दिख रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप देखेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो कुछ लोग सोचेंगे कैसे निकाले, तो 25 दोनों में कॉमन है, तो 25 कॉमन है तो हम यहाँ 25 कॉमन ले लेते हैं। 25 छक्का 150, 25 पंचे, तो आप देखेंगे क्या हो जा रहा है आपका भाई? 25 छक्का 150 और यहाँ 25 पंचे, तो 6 पंचे 30 आपका हो रहा है। तो दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ 750 में 0 है तो 0 खत्म हो जाएगा। अब ये 80 है तो 75 में भाग करेंगे तो 5 से तो 16 यहाँ पर बच रहा है, तो इसका मतलब 16 का हम यहाँ पर और गुणा कर देते हैं। तो 16 0 0, 16 पंचे 80 की 0, 16 सत्ते 112, 112 मार जोड़े 120 हो जाएगा। इसका मतलब इतना आ रहा है। शुरू में हमने किसका भाग गुणा किया था? भाग किया था 1000 से। अब 1000 से हम भाग कर देंगे, शुरू में गुणा किए थे, भाग करने पर कितना आ रहा है दोस्तों? 12 आ रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी आप लासा इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने बेसिकली बता दिया है, क्योंकि भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, इसलिए एक दो क्वेश्चन मैंने बता दिया, लगाने में दिक्कत ना हो। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम जितने डिजिट होंगे उसी से भाग करिएगा। ऐसा नहीं कि 8/10 करिए, 15/100 करिए, 125/1000, बाद में तो 1000 एलसीएम बनेगा ही।
तो इसलिए आप लोगों को हमेशा करना क्या है, सब में समान का गुणा करना, समान से भाग करना है। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग देखते आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भिन्न का लासा दिख रहा है, तो भिन्न का लासा क्या होता है, अगर लासा पूछता भिन्न के रूप में तो अंश का लासा बटे हर का मासा। तो हमें क्या करना है, नामिनेटर का एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ 5/3, 8/9, 10/27। तो 5, 8 और 10 का हमें लासा ले लेना है। तो 5, 8, 10 का लासा कितना आ जाएगा दोस्तों, 40। अब आप लोग को लासा फास्ट निकालना के वो तरीका मैंने बता दिया है। 3, 9, 27 में मासा कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 40 के बटे में 3, बस करना क्या है, लासा मासा फिर से लगाना है, मैंने पहले बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे 5, 25 और 45, आप इन तीनों का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 5, 25 और 45 का लासा निकालेंगे, 225 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 225 आ जाएगा। क्योंकि 225 कैसे आया, अगर आप देखना भी चाहेंगे तो 25 और 45 लिखा हुआ है, दिक्कत होती है तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 पचे 25, 5 9 45। तो अब यहाँ 5 और 9 सहभाज्य हो गया, तो 9 पचे 45, 5 225, 225 5 से कट जाता है। इसलिए आप लोग डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि लासा बस आपको देख के लगाना। मैंने लिखा भी है कि 2 सेकंड में लासा बताइए, तो 2 सेकंड से भी कम लगेगा आपको। 8, 24, 16 में सबसे छोटी संख्या ही मासा होती है, तो 8 से कट जा रही संख्या है तो बटे में 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लासा मासा निकालना। भिन्न में हमने फार्मूला बता दिया, आगे जो क्वेश्चन आएंगे आप लगा लेंगे। जैसे एक ही आधार की घात अलग अलग हो, तो इसका कह रहा है लासा बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि घात सम हो, समान हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या, आधार समान हो, घात अलग अलग है और घात धनात्मक है, तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है वही आपकी लासा होती है। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 5 घाते 9 हो जाएगा। आधार समान हो और घात सबकी अलग अलग हो तो धन चिन्ह होने पर सबसे बड़ी घात वाली लासा होती है। अगर यही चीज क्या कर दिया होता दोस्तों, सब में माइनस लगा दिया होता, सब में माइनस लगा दिया होता, तो इसका मतलब क्या हो जाता, अब कौन सा लासा होता जो सबसे कम घात में दिख रही है, क्योंकि माइनस में जो संख्या सबसे छोटी दिखती है वही सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 5 घाते -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 घाते -3 हो जाएगा, अगर माइनस में दिया रहेगा तो हम आपको बेसिकली बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप टॉपिक्स बाकी है। तो इतना दोस्तों क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन बेसिक में और हम बता देते हैं। जैसे ये दोनों पद दिया हुआ है, कह रहा है इस द्विघात समीकरण 2 दिया, इसका लासा बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप गुणनखंड करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, x² -3x -4x हो जाएगा, -7 बनेगा, 4 3 12। तो इसका गुणनखंड विधि आप लोग जानते हैं, नहीं आएगा तो हम अलजेब्रा में बताएंगे। उसी तरीके से यहाँ x² 16 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सिंपली देखेंगे तो x -4 का होल स्क्वायर बन रहा है, सिंपली, क्योंकि a² + b² -2ab बन रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या बन रहा है, x कॉमन लेंगे तो इसका मतलब यहाँ x -3 बचेगा, -4 कॉमन ले तो x -3 बचेगा। और तथा यहाँ पर आप देखेंगे x -4 गुणे x -4, इसका आप मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आए। तो अब आप देखेंगे कि x -4 और x -3 यहाँ पर बन रहा है और वहां पर x -4 डबल बार है, इतना है। अब हमें इसका लासा बताना है, तो पहले देखते हैं क्या मिल रहा है। तो x -4 मिल रहा है, जो मिलेगा हमें एक ही बार लिखना है। अब बचा क्या है, x -3 और x -4, तो फिर से x -4 बच रहा है, x -3 भी बच रहा है, तो हम दोनों को लिख लेंगे। ये आपका लासा हो जाएगा, गुणा भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हम बेसिक एक बता दे रहे हैं कैसे लगाना है, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अब इस ऐसा क्वेश्चन अगर कभी दे देता है तो आप गिनती का अलग निकालेंगे और अक्षर का अलग निकालेंगे। तो इसका मतलब 8, 12, 16, 20, 8, 12, 16, 20 का लासा बराबर 240। कुछ लोग कहेंगे गुरु जी डायरेक्ट बता दिए 240 कैसे आ रहा है, तो आप लोग वैसे भी देख रहे हैं 16, 12, 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 48। अब 48 20 से नहीं कटता लेकिन 4 से कटता है, तो 4 पंचे 5 एक्स्ट्रा बचा, 48 पंचे 240, मल्टीप्लाई आप करेंगे 240 आ गया। अब x y में सबसे बड़ी घात जो होती है धन में उसी को लेते हैं, तो x की अधिकतम घात क्या है, 4 है, तो x घाते 4 हो जाएगा। और y की अधिकतम घात 2, 3, यहाँ 1, यहाँ 3, तो 3 ही मैक्सिमम घात है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, लोग बताते नहीं है लेकिन हमने 5-7 मिनट जो लगा आपको बता दिए हैं।
अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में लगा था इतने का लासा बताइए, इतने का लासा बताइए, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम बताएंगे किसी में भी लासा नहीं दिया रहेगा। वो शब्द दिए रहेंगे, छोटी से छोटी, सबसे छोटी, न्यूनतम से विभाजित आदि सारे शब्द दिए रहेंगे, तो उन्हीं से हम पहचान करेंगे कि लासा का क्वेश्चन है। और अभी हम लासा पर आधारित ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब लासा पर आधारित प्रश्न हम किससे पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव मतलब जिसमें लासा नहीं लिखा होगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिया गया हुआ, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब यहाँ छोटी से छोटी दिया है, 12, 15, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित है। इसी से हमको पता चल रहा है कि लासा है। 12, 15, 20, 24 का हम अगर लासा निकालते हैं तो सबका लासा 120 आता है। मैंने पहले बताया, लासा फास्ट बताएंगे आप। तो लासा बस लगाएंगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया, पता चल गया लासा का क्वेश्चन है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई और संख्या दे देता है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, 25 लिख दिया, 30 लिख दिया, 40 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब क्या आप लिखते हैं 25, 30, 40। आपको पता है लासा कैसे निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है, 120 आ जाता है। अब यहाँ 5 5 25 होता है, 24 बार जाएगा, एक 5 बच रहा है, तो एक 5 का और हम गुणा कर देंगे तो कितना दोस्तों आ गया, 600। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आसानी से आप लगा सकते हैं। अब इसी में क्या करता है दोस्तों, आप क्वेश्चन सुनते चलिएगा, आपको A to Z क्लियर होता चलेगा, क्योंकि लिखने पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है, सिर्फ डिजिट चेंज होंगी, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगी। अब इसी में क्वेश्चन आपका दे देता है कुछ अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है छोटी से छोटी संख्या, इसी के स्थान पर आपका दे सकता है क्या कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। यहां सिर्फ जोड़ देगा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो, यहां पर मैंने लिख दिया क्या, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब हमको करना क्या है कि 12, 15, 20 स्टेप थोड़ा सा बढ़ रहे हैं बस। इनका लासा तो आपको पता चल गया 60 होता है। क्लियर दोस्तों। संख्याओं के निर्माण में आपको मैंने बताया था नंबर सिस्टम में 4 अंकों की, 5 अंकों, छोटी बड़ी सब संख्या मैंने बताया था। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 9999 होती है। ध्यान से देखते हुए चलेंगे, फास्ट बताएंगे, मैंने पहले बताया है और बहुत आसानी समझ में आएगा। तो 60, 91, 60, यहाँ पर 39 आपका बच रहा है, फिर 6 छंग 36, 360 हो गया, और फिर 39 यहाँ पर 6 छंग 36, 360। इस तरीके से दोस्तों आपको पता क्या चल रहा है कि यहाँ पर 39 बच जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे बड़ी संख्या होगी नहीं 4 अंकों की, यह तो यही होगी या इससे छोटी होगी। तो इससे छोटी होगी कौन, जब 39 घटाएंगे तो विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो इसका मतलब 9999 में माइनस क्या कर देंगे, शेष को घटा देंगे। तो इसका मतलब 9999 माइनस 39 कर देंगे तो 9960 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से मैंने यहाँ फिर से लिख दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ बड़ी से बड़ी दिया है, तो ये बड़ी से बड़ी किसके लिए दिया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी दिया है। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी से बड़ी आ गया तो मासा का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर मिस्टेकिंग कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी से बड़ी किसके लिए यूज किया गया है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए यूज किया गया है, ना कि क्वेश्चन के लिए। लेकिन लास्ट में से पूर्णतः विभाजित है ऐसा तो दिया है, तो इसलिए हम लोग इसी में और एक क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं। मान लेते हैं हमने थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी। कुछ लोग सोच रहे होंगे, फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, हमने लिख दिया 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, संख्या बताइए जो। अब यहां पर हमने संख्या नहीं क्या लिख दिया, मान लेते हैं मैंने लिख दिया 20, 24, 30, 40 से पूर्णतः विभाजित है। अब 4 के बजाय हमने यहाँ पर लिख दिया 6 अंकों की, 5 अंकों के, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 20, 24, 30, 40 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप लोग, मैंने पहले बता दिया कि जितना जल्दी आप लासा निकालेंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। तो इन सब का लासा कितना निकल के आता है दोस्तों, 120। तो 120 कैसे आया आप सभी लोग पता कर चुके हैं, मैंने लासा निकालने का तरीका बता दिया है। बाकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख देंगे 9,99,999।
अब यहाँ पर 12 यहाँ 120 से भाग करेंगे, इसका मतलब 12 8 96 960 हो गया। अब यहाँ पर 39, फिर बरतियाई 36 360, फिर यहाँ पर 39 एक 9 लिखा गया, फिर डबल 9 बाकी है, बरतियाई 36 360, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 12 3 36 360, इसका मतलब क्या बच रहा है 39 शेष बच रहा है। एट लास्ट में हम लोग क्या करेंगे 9,99,999 में सिर्फ 39 घटा देंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 60। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। यहां पर तो दे दिया है बड़ी से बड़ी, क्लियर है। अब यहां पर कभी कभी क्या दे देता है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें, यहां पर लिख दिया आपका क्या, जिसमें 8 जोड़ने पर इतना मैंने और एक्स्ट्रा कर दिया, 8 जोड़ने पर 20 24 30 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहां पर जब जोड़ने और घटाने की बात भी कर देता है तो इसका मतलब ये तो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है, लेकिन 8 जोड़ने के बाद ये चीज आना चाहिए था। तो इसका मतलब इसी में से एक बार 8 और आप घटा देंगे तो 9,99,952, इसका मतलब 9,99,952 है, जिसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 9,99,960 हो जाएगा। इसका मतलब जोड़ने की बात करेगा तो घटाएंगे और घटाने की बात करेगा तो जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर दे दिया होता कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 20 24 30 40 से, या जिसमें हमने कह दिया यहाँ पर 15 घटाने पर, यहाँ क्या लिख दिया दोस्तों हमने 15 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाए 20 24 30 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब हमारी जो मेन संख्या आई थी, पहले हम क्या करेंगे विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। अब कह रहा 15 घटाने के बाद ये चीज आना चाहिए, तो इसका मतलब इसी में हम 15 जोड़ देंगे तो 9,99,975 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपकी मुख्य संख्या है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, जिसमें हम 15 घटाएंगे तो 9,99,960 प्राप्त होगा, जो कि 20 24 30 40 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया है। अब इसी में हम 4 अंकों 6 अंकों 5 अंकों की छोटी छोटी के लिए देख लेते हैं। दोस्तों क्लियर है? आप लोगों को करना क्या है, जब भी 4 अंकों की 5 अंकों 6 अंकों बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो ऐसे प्रश्नों में आप सबसे पहले दी गई संख्याओं का लासा निकालेंगे और फिर सबसे बड़ी संख्या में भाग करेंगे, जो शेष फल बचेगा उसको हम क्या करेंगे उस बड़ी से बड़ी संख्या में घटा देंगे तो विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगी। उसके बाद अगर जोड़ने की बात किया है तो उसी में और हम घटा देंगे, और घटाने की बात किया है तो उसी में और जोड़ देंगे। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग देख लेते हैं इसमें छोटी से छोटी के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15 18 30 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले लासा निकालना है, 90 आ गया, इतना क्लियर है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी 10,000 होती है। अब 10,000 में 90 से भाग करें, 90 का नाम 90, फिर 10 बचा यहाँ पर, फिर से 90 का नाम 90, फिर 10 बचा आपका, फिर 90 का नाम 90, क्या बच रहा है आपका शेष 10। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी 10,000, अब इससे छोटी आपकी होगी नहीं, या तो यही आपका होना चाहिए या तो इससे बड़ी होगी। तो इससे बड़ी के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाजक और शेषफल का अंतर निकाल के जोड़ते हैं। तो इन दोनों का अंतर हम किसमें जोड़ेंगे, उस छोटी से छोटी संख्या में। तो अब यहाँ पर जो संख्या में निकल आएगी, अब इष्ट संख्या क्या आएगी 10,000 आप तो लिखे ही हैं, अब प्लस इसी में हम क्या लिखेंगे भाजक माइनस शेष, भाजक और शेषफल का अंतर ही हम क्या करते हैं इसमें जोड़ते हैं। तो इसका मतलब 10,000 तो आपका है ही, अब प्लस 90 और 10 का अंतर कितना आएगा 80 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10,080 आपकी वो संख्या है जो 15 18 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? तो जब बड़ी से बड़ी कहा था तो शेषफल को हम घटाते थे, और जब छोटी से छोटी 4 अंकों 5 अंकों 6 अंकों कहेगा तो भाग करने के बाद जो अंत में शेष बचेगा भाजक और शेषफल का अंतर निकाल के हम इसमें जोड़ेंगे, जो जितने अंकों की संख्या होगी। अब इसी में क्या कर दिया होता, मान लेते हैं 6 अंकों के 7 अंकों, सबका प्रक्रिया वही है, बस 1-2 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा। अब इसी में जैसे दे दिया होता, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए
जिसमें हम लिख दिया, जिसमें 10 जोड़ दिया जाए। यहां क्या लिख दिया दोस्तों, जिसमें 10 जोड़ दिया जाए तो वह हमने लिख दिया यहां पर कितना, 15, 20, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा लिख दिया दोस्तों। अब यहां पर आपको करना क्या है, फिर से वही लासा निकालना है। हम बार बार वही संख्या लिख रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि लासा आपको पता है, लासा निकाल करके भाग करना है। तो नियम आपको क्या मिलेगा कि 15, 20, 24, 30 का लासा कितना आ जाएगा दोस्तों, 120। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होती है, ये सभी लोगों को पता है। अब हम 120 से इसमें भाग करेंगे, 12, 8, 96, 960 आ गया। फिर यहाँ पर 40, फिर बर्तियाई 36, 360, फिर से 40, फिर यहाँ पर जीरो डाले, फिर एक बार जीरो ले लेंगे, बर्तियाई 36, 360। इतना क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 बच रहा है। अब इन दोनों का फिर से हम अंतर ले जाकर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, किसमें, 1 लाख में, तो 1,80,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख आपका था यहाँ पर संख्या, अब इसमें हम 80 जोड़ेंगे, क्योंकि भाजक और शेषफल का अंतर कितना रहा, 80। 80 जोड़ दिए तो विभाजित होने वाली संख्या हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 1,80,000 आ गई। अब कह रहा है कि 10 जोड़ दिया जाए तब इससे कटना चाहिए, तो ये तो विभाजित होने वाली संख्या है, 10 जोड़ने के बाद ये चीज आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 10 घटा देंगे, तो हमारा मेन संख्या क्या निकल के आएगी, यहाँ पर 1,70,000 निकल के आएगी। तो 1,70,000 क्या है, इन सबसे विभाजित नहीं है। जब 1,70,000 में हम 10 जोड़ेंगे तब 1,80,000 आएगा। तो काफी लोग यहाँ गलत कर देते हैं, 1,80,000 में ही टिक करके चले जाएंगे। तो जब जोड़ने की बात करेगा तो जो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या आया है उसमें हम घटाएंगे, और जब घटाने की बात जैसे यहीं पर कह दिया होता कि 10 घटा दिया जाए, या हम यहाँ पर लिख देते 10 घटा दिया जाए, तब वह 15, 20, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देते, +10 कर देते, इसका मतलब 1,90,000 हो जाता। तो 1,90,000 क्या है, इन सबसे पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब 1,90,000 में हम 10 घटाएंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। अब ये इन सबसे पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने समझाने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि बहुत कठिन टॉपिक्स नहीं है। तो छोटी से छोटी संख्या की स्थिति में दी गई संख्याओं का लासा निकालते हैं, फिर लासा निकालने के बाद जितनी छोटी छोटी अंकों का, 4 अंकों की, 6 अंकों का, 8 अंकों, उसमें भाग करेंगे, फिर अंत में जो शेष बचेगा और जो भाजक आएगा, इन दोनों का अंतर निकाल के जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा वो पूर्णतः विभाजित होगी। अब फिर उसके बाद कोई और संख्या जोड़ने की बात करेगा तो विभाजित होने वाली संख्या में घटाएंगे, और घटाने की बात करेगा तो विभाजित होने वाली संख्या में जोड़ेंगे, जैसा यहाँ दिखाया गया है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, इसी लासा मासा में ही यातायात बत्तियां घंटियां हैं। जब भी ऐसा यातायात बत्ती और घंटी का क्वेश्चन देगा तो लासा का ही क्वेश्चन होगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट भी लगे होंगे जिससे हमको पता चलेगा कि लासा का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 4 यातायात बत्तियां क्रमशः 8, 12, 15, 20 सेकंड के अंतराल पर जलती या बुझती हैं। यदि इन्हें एक साथ जलाकर छोड़ दिया जाए तो कम से कम, तो ऐसा कोई शब्द आ गया लासा, कम से कम कितने समय बाद पुनः एक साथ जलेंगी। तो आपको पता चल रहा है कि 8, 12, 15, 20 सेकंड के स्थान पर जलती बुझती है। तो इन सब का लासा निकालेंगे तो 120 आएगा। 120 सेकंड लिख दीजिए, या आप इसी को 2 मिनट बाद लिख दीजिए। क्लियर है दोस्तों। कभी कभी दे देता है कि यदि इन्हें प्रातः 8 बजे या यदि इन्हें 9:15 पर एक साथ जलाकर छोड़ दिया जाए तो कितने बजे पुनः एक साथ जलेंगे। तो इसका मतलब 9:15 पर छोड़ा गया था जला करके, और 2 मिनट बाद फिर एक साथ जलेंगे, इसी में 2 मिनट हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9:17 पर। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसा आपका क्वेश्चन दे देता है, बस आपका चेंज क्या करेगा, बस यही टाइम चेंज करेगा। फिर से मैंने लिख दिया, यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 यातायात बत्तियां क्रमशः हमने दे दिया, 12 दे दिया, 15 दे दिया, 18 दे दिया, 20 दे दिया, 24 दे दिया। क्लियर है। 12, 15, 18, 20, 24 सेकंड के अंतराल पर जलती या बुझती हैं। यदि इन्हें एक साथ मान लेते हैं रात 8 बजे जलाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः कितने समय बाद जलेंगी। यहाँ 2 पॉइंट लिख देते हैं।
यदि इन्हें एक साथ जलाकर छोड़ दिया जाए तो कम से कम कितने समय बाद जलेंगी, और अगर 8 बजे जलाया जाए, रात 8 बजे, तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेंगी। तो टाइम भी अगर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ लासा ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कल आपको चर्चा किया हुआ था कि लासा आप लोग तेजी से निकालना सीख लीजिए, सारे क्वेश्चनों का आंसर आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब आप देखना चाहते हैं, मान लेते हैं इन दोनों का हम लासा निकालते हैं, 20 24 का तो 120 आ जाता है। क्लियर दोस्तों, 120 12 से कटता है, 15 से कटता है। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे 6 से 6 तरीका 18, 6 दूना 20 बार जाएगा तो ये 3 से 20 नहीं कटेगा, 3 की कमी है, तो इसका मतलब 360 सेकेंड बाद। तो 360 सेकेंड बाद का मतलब 6 मिनट बाद। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6 मिनट के बाद पुनः एक साथ जलेंगे, और रात 8 बजे एक साथ जलाकर छोड़ दिया जाएगा तो 8:06 पर पुनः एक साथ जलेंगे। क्लियर है दोस्तों। अगर इसी में घंटी दे दिया जाता, मान लेते हैं यहां पर लिख दिया जाता क्या, 5 घंटियां दे दिया जाता, 5 घंटियां क्रमशः 12 15 18 20 24 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यहां पर क्या देते दोस्तों, बजती हैं। यदि इन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो कम से कम कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। बस चेंज थोड़ा सा हो रहा है, आप लोग समझ में आ गया होगा कि हमको लासा में करना क्या है। इसमें भी हमको लासा निकालना है, बस वही 12 15 18 20 24 का लासा निकालेंगे। 360 मतलब 6 मिनट बाद। अब इसी में क्या होता है, आप लोगों दोस्तों एक क्वेश्चन आपका देता है तो इस तरीके क्वेश्चन तो आप लोग लगा लेंगे कि इतने समय बाद इतने समय के अंतराल पर जल रही हैं या बज रही हैं, तो अगर एक साथ जलाकर या बजाकर छोड़ दिया जाए तो कम से कम कितने समय बाद। बाद वाला तो क्लियर हो गया है, लेकिन एक हम नया क्वेश्चन आइए देखते हैं इसी में कैसे पूछता है। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन में लिखा है, इसमें सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए। कह रहा है 4 घंटियां क्रमशः 12 15 18 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि इन्हें एक साथ प्रातः 7:15 इतना बजे बजाकर छोड़ दिया जाए तो पहला क्वेश्चन है कम से कम कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो इसका मतलब सबका लासा, तो 12 15 18 20 का लासा कितना आ जाएगा, 180। 12 15 18 20 का लासा निकल के कितना आएगा, मैंने बताया लासा बराबर आंसर ही निकल के आएगा 180 सेकेंड, या इसी को हम 3 मिनट बाद कह सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन किया, कितने बजे पुनः बजेंगी। तो कितने बजे की बात कर रहा है, तो 7:15। तो 7:15 पे हम 3 मिनट जोड़ देंगे, और इसका मतलब 7:18 इतना बजे प्रातः एक साथ फिर से बजेंगी। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया है 45 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर कुल कितनी बार बजने की बात करता है तो आप लोग दोस्तों इतना जानते रहिएगा कि n बराबर आप निकालेंगे बड़ा टाइम बटे छोटा टाइम प्लस 1। ये सूत्र होता है। अब कुछ लोग कहेंगे +1 क्यों हो गया, तो आप सभी लोग जैसे समझ लीजिएगा कि 15 मिनट, अगर हर 3 मिनट के अंतराल पर 1 घंटी बज रही है तो 15 मिनट के अंतराल पर कितनी बार बजेंगी। तो 3 × 5 = 15, 5 1 6 क्यों कर देते हैं, क्योंकि 2 घंटियों के अंतराल में 1 मिनट होता है। जैसे हमने आवाज किया 1, फिर 5 सेकेंड बाद 2 बोला, तो 2 बार हमने आवाज किया, लेकिन यहाँ पर एक ही अंतराल हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ +1 हो जाता है। क्योंकि अगर 15 बार में 5 बार अगर घड़ी बोलती है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे 3 मिनट लगा, फिर 3 मिनट लगा, फिर 3, इसका मतलब 3 चौके 12 ही लग रहा है। तो एक अंतराल कम हो जाता है जहां पर अंतराल की बात होती है। लेकिन यहाँ 5 घंटी बोली है, लेकिन 12 ही मिनट बीत रहा है। तो 12 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 4 1 5 बार, तो जितना टाइम होता है हमेशा एक बार क्यों जोड़ते हैं, पता चल गया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पता चल रहा, टी का मतलब कुल समय और छोटा टी का मतलब समय अंतराल। तो कुल यहाँ 45 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 45 के बटे में 3 + 1 कर देंगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 1 16 बार बजेगी। क्लियर दोस्तों, इतना कंफर्म हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन आपका दिया होगा यहाँ पर कि 9:20 तक वो कितनी बार बजेंगी। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना होगा क्या चीज, कि जो दिया हुआ है आपका 7:15 पर और 9:20 तक,
कुल कितना समय हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 घंटा 5 मिनट हो जाएगा। 2 घंटा 5 मिनट का मतलब 125 मिनट। तो 125 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों कि 7:15 दिया हुआ है और 9:20 मिनट। तो 9:20 में हम 7:15 घटाएंगे तो इसका मतलब 2 घंटा 5 मिनट आ रहा है। तो 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट, 5 मिनट और जोड़ेंगे 125 मिनट। तो n बराबर क्या लिख देंगे, 125 के बटे में 3 + 1 करेंगे, भले ना कटे, लेकिन यहाँ पर 125 में 3 से भाग करेंगे। 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 41 3 या कितना हो जाएगा दोस्तों, 123। तो इसका मतलब 41 + 1 क्या हो गया, क्योंकि अंतराल 1 बढ़ जाता है। तो 41 से कितना हो जाएगा, 42 बार। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, 12, 15, 18, 20 का लासा ले लिए तो 180 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेंगी। 7:15 पर बजी थी, 3 मिनट बाद, इसका मतलब 7:18 पर बजेंगी। 45 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 3 से भाग के 15 + 1 16 बार। और यहाँ 125 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 41 से 42 बार बजेंगी। ऐसे ही आपका इसी में दे देता है कि 4 धावक किसी मैदान का चक्कर लगा रहे हैं। एक धावक मैदान का चक्कर लगाने में 20 मिनट, दूसरा वाला 30 मिनट, तीसरा वाला 40 मिनट, 45 मिनट। तो एक बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो बताइए कम से कम कितने समय बाद पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो ऐसे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबका हम लासा ही निकालते हैं। तो आप लोगों को लासा निकालने का तरीका पता चल गया होगा, कैसे क्वेश्चन पूछा है ये भी पता चल गया होगा। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको लासा से संबंधित में क्वेश्चन क्या आता है, शेषफल। जैसे आपका क्वेश्चन सब कुछ यही रहेगा, बस शेषफल में क्या देता है, कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 15, 20 दे दिया। 12, 15, 20 से भाग करने पर हर स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो बस इसका लासा निकालेंगे 60 और हर बार 3 शेषफल बचाना है तो वही शेषफल जोड़ देना है। तो जो अतिरिक्त करेगा उसी को हम ऐड करते हुए चले जाएंगे बस। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग तीसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे, लासा की स्थिति में शेषफल, उसके बाद मासा और मासा का शेषफल, फिर लासा मासा पर आधारित प्रश्न। इतना पढ़ने के बाद देखेंगे लासा मासा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर क्वेश्चन छूटेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा या क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, हम उसका इसी बेस पे सलूशन आपको बताएंगे। क्लियर है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।